यानी बाली का एपिसोड 3। त्रिपुंडधारी ने एक जबरदस्त वार किया और हाउंड के मुंह ने खून फेंक दिया और वो लड़खड़ा गया। शक्ति का मद मनुष्य को पशु बना देता है, किंतु ऐसे पशुओं से निपटना मुझे बखूबी आता है। अगले ही पल हाउंड फिर दौड़ा, लेकिन इस बार त्रिपुंडधारी ने न केवल झुककर अपना बचाव किया, बल्कि अपने सिर की एक शक्तिशाली ठोकर भी उसके पेट में जड़ दी, जिससे हाउंड दोहरा हो गया। क्षण भर का भी विलंब न करते हुए त्रिपुंडधारी ने दर्द से झुके हाउंड को गिरने से पहले ही थाम लिया और अपने कंधों पर रखकर एक गुर्राहट के साथ उसे उठा लिया। दर्शक दीर्घा में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउंड से आधे शरीर के व्यक्ति ने हाउंड को किसी खिलौने के भांति उठा लिया। असंभव! इस त्रिपुंडधारी ने अपने से दुगने वजन वाले हाउंड को उठा लिया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उद्घोषक चीख पड़ा। विश्वास, कितना अजीब शब्द है ये विश्वास। हम जो नहीं देख पाते उस पर भी विश्वास कर लेते हैं, परंतु जो हो रहा है उसे देखकर भी अविश्वास करते हैं। सोचते हुए त्रिपुंडधारी ने पूरी तीव्रता से हाउंड को रिंग के बाहर फेंक दिया। कठोर फर्श से टकराकर हाउंड की चीख निकल गई। किंतु किसी के विश्वास करने या न करने से सत्य बदल नहीं जाएगा, और सत्य यही है कि इसके मृत्यु मेरे हाथों ही होनी है। त्रिपुंडधारी ने रिंग के कोनों पर बने बैरिकेड्स पर छलांग लगाई और उससे बने विपरीत दबाव से दोबारा एक लंबी छलांग लगाकर वह सीधे रिंग के बाहर हाउंड के सीने पर जा धमका। इस ठोकर का दबाव इतना शक्तिशाली था कि हाउंड के सीने की हड्डियां तो टूटी, साथ ही उसके नीचे का मजबूत फर्श तक दरक गया। अब त्रिपुंडधारी ने निढाल पड़े हाउंड की गर्दन को अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ पर सवार होकर जकड़ लिया। हाउंड छटपटाने लगा। हाउंड की गर्दन पर पकड़ मजबूत होती गई। हाउंड अपनी गर्दन की हड्डी टूटते हुए स्पष्ट महसूस कर रहा था। उसने पकड़ खोलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन त्रिपुंडधारी की शक्तिशाली पकड़ के आगे उसका हर प्रयास निरर्थक साबित हुआ। हाउंड की गर्दन दबोचे हुए त्रिपुंडधारी ने घृणा से एक बार दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी दर्शकों को देखा और उसकी दृष्टि माइकल से जा मिली। माइकल को देखकर वह मानो मुस्कुराया। माइकल को तो सांप सा सूंघ गया था। हाउंड का छटपटाना जारी था। छटपटाना व्यर्थ है, शांत रहो। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं मित्र, शांत रहो। त्रिपुंडधारी के ठंडे और कठोर स्वर ने हाउंड के रोंगटे खड़े कर दिए। वह हाथ पांव मारता, किंतु काड़ कड़ाक एक जोरदार आवाज के साथ हाउंड की गर्दन टूटकर एक और झूल गई। उसका निर्जीव शरीर फर्श पर गिर गया। त्रिपुंडधारी ने एक नजर माइकल की ओर देखा, किंतु माइकल अब अपने स्थान से गायब था। शक्ति भारी भरकम शरीर में नहीं होती, यह इन्हें समझना होगा। यह तो आरंभ है, अभी तो इन्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। त्रिपुंडधारी ने अपना कोट और हैट उठाया और अरीना से निकलकर वापस गलियारे की ओर चल दिया। दर्शक उसे जाते हुए देखते रहे। त्रिपुंडधारी ने पुनः एक बार दर्शकों की ओर देखा। समाज, यह है हमारा समाज, यही है इसका असली चेहरा। मात्र दिखावा है यह समाज, ढोंग है। यहां सभी कलाकार हैं जो सामाजिक होने का अभिनय करते हैं, किंतु वास्तविकता क्या है समाज की? वास्तविकता यह है कि यह समाज मर चुका है, सड़ चुका है। यह समाज, लोग मर चुके हैं, भावनाएं मर चुकी हैं, इंसानियत आखिरी सांसें ले रही है। सभी अपने वजूद की लाशें ढो रहे हैं। इन लाशों में यह पशु रूपी कीड़े लग चुके हैं जो मुर्दाखोर हैं। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि यह लाश किसकी है, बस उसके अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, नोच रहे हैं, खोखला किए जा रहे हैं। इस सभ्य समाज का यही असला चेहरा है। बदबूदार, सड़ांध मारता जिंदा लाशों का कब्रिस्तान है यह समाज। त्रिपुंडधारी अब गलियारे में प्रवेश कर चुका था।
सभी को हैरानी के सागर में गोते लगाते छोड़कर त्रिपुंडधारी निकल चुका है। वो एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया। पीछे रह गया बस तबाही का निशान। मेरे साथ साथ सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन था। उद्घोषक की आखिरी घोषणा त्रिपुंडधारी के कानों में पड़ी। कौन हूं मैं? इस कब्रिस्तान में जीवित बचा एक इंसान जिसका जमीर, जिसका वजूद अब भी जीवित है, लेकिन पहचान लाश बन चुकी है इन मुर्दाखोरों की बदौलत। माइकल अपने केबिन से निकलकर गलियारे में पहुंच चुका था। उसके साथ काले रंग की पोलो टी शर्ट्स पहने हुए और हथियारों से सुसज्जित 8 हट्टे कट्टे अंगरक्षक थे। हर अंगरक्षक के पास पिस्तौल थी जो कंधे से टंगी होल्स्टर्स में रखी हुई थी। इतने अंगरक्षकों के होने के बावजूद माइकल के चेहरे पर भय की रेखाएं स्पष्ट देखी जा सकती थी। उसकी चाल असामान्य रूप से तेज थी। कहीं जाने की जल्दी है माइकल? गलियारे में एक सर्द आवाज गूंजी जिसने माइकल की रीढ़ तक सिहरन पैदा कर दी। उसने पलटकर देखा, त्रिपुंडधारी माइकल के पीछे ही खड़ा था। उसने अब तक अपना कोट नहीं पहना था। उसके बाएं हाथ में उसका कोट और हैट टंगे हुए थे। पसीने की बूंदें उसके शरीर पर झिलमिला रही थी। गैलरी की झक सफेद रोशनी में उसका शरीर मानो दमक रहा था। उसकी मांसपेशियों में अब भी उतार चढ़ाव साफ दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम? माइकल को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिसने अभी अभी हाउंड को इतनी सरलता से मौत के घाट उतारा है। त्रिपुंडधारी चुप रहा। उसने अपना कोट और हैट फर्श पर फेंक दिया और इसी के साथ सभी अंगरक्षकों ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी अपनी गन्स होल्स्टर से निकालकर त्रिपुंडधारी की ओर तान दी। अपना ये अजीब सा त्रिपुंड छाप नकाब उतारो। मैं जानने को उत्सुक हूं कि इस वाहियात चीज के पीछे आखिर किसका चेहरा है। माइकल के हाथों में भी उसकी पिस्तौल आ चुकी थी जिसका निशाना निसंदेह त्रिपुंडधारी पर ही था। तुम जानते हो ना मैं कौन हूं। तुम्हारे हाथों में पिस्तौल अवश्य है, किंतु तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं और माथे से पसीना झलक रहा है। तुम इस समय घबराए हुए हो। तुम्हें वाकई में लगता है कि इस अवस्था में तुम मुझ पर निशाना लगा पाओगे? त्रिपुंडधारी के स्वर में व्यंग्य था। बकवास बंद कर। ठीक है, नकाब तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतर सकता है। माइकल की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। उसी क्षण त्रिपुंडधारी ने अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए अपने सामने खड़े अंगरक्षक की हथेली पर प्रहार किया। उसकी गन फर्श पर जा गिरी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, त्रिपुंडधारी का घुटना उसके घुटने से टकरा चुका था। यह टकराव इतना भयंकर था कि अंगरक्षक के घुटनों की कटोरियों के दरकने की आवाज गैलरी में साफ सुनाई दी। अगले ही क्षण वो फर्श पर पड़ा नजर आया। सभी की दृष्टि क्षण भर के लिए फर्श पर पड़े अंगरक्षक की ओर स्थिर हुई और इसी क्षण का लाभ उठाते हुए कब त्रिपुंडधारी माइकल के पीछे पहुंच गया, खुद माइकल को भी पता नहीं चला। नकाब के पीछे किसका चेहरा है यह जानकर क्या करोगे, क्योंकि वह अंतिम चेहरा होगा जो तुम अपने जीवन में देखोगे। त्रिपुंडधारी का स्वर माइकल को ठीक अपने पीछे सुनाई दिया। माइकल ने फुर्ती दिखाते हुए पलटकर पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया, किंतु त्रिपुंडधारी ने उसकी फुर्ती को मात देते हुए गोली चलने के पहले ही उसका हाथ छत की ओर घुमा दिया। नतीजन गोलियां छत से टकराकर बेकार हो गई और इसी के साथ माइकल का गन वाला हाथ पकड़कर उसने माइकल को अपनी ओर खींचा। इस झटके से माइकल त्रिपुंडधारी के समीप पहुंचने ही वाला था कि त्रिपुंडधारी का जबरदस्त घूंसा माइकल के पेट से जा लगा। घूंसा इतना शक्ति से भरा था कि माइकल ने किसी जानवर की भांति डकारते हुए मुंह से खून फेंक दिया। माइकल के गिरते ही अंगरक्षकों की गनें गरज उठी, किंतु सारी गोलियां गलियारे की दीवारों से टकराकर छितरा गई। त्रिपुंडधारी ने पुनः असाधारण फुर्ती और गति के साथ गोलियां चलने से पहले ही खुद को विपरीत दिशा में लहरा दिया था। ऐसा करते हुए उसने अपनी गति को एक मोड़ देते हुए अंगरक्षकों की ओर अपनी दिशा बदल ली।
भारी जोखिम उठाया था उस त्रिपुंडधारी ने। ऐसा करने से गोलियां उसे निशाना बना सकती थी, किंतु उसे मानो इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। अपनी गोलियां बेकार जाते देख अंगरक्षक ठीक से हैरान भी नहीं हो पाए थे कि उन्होंने त्रिपुंडधारी को अपने बीच खड़ा पाया। वे सभी अवाक रह गए। फिर क्या हुआ? क्या माइकल को वहां उसकी मौत मिली या वो वहां से बचकर निकल गया? जानेंगे अगले